नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ITI, CTI, अप्रेंटिस, DRDO, इसरो, रेलवे, नेवी ट्रेडमैन, एयरफोर्स ट्रेडमैन, BRO, BSF ट्रेडमैन एंड अदर एग्जाम मैकेनिक मोटर व्हीकल व डीजल मैकेनिक के MCQ क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर है 1। पिस्टन में रिंग फिट करते समय किस टूल का प्रयोग किया जाता है? रिंग पेचकस, रिंग एक्सपेंडर टूल, संडासरी, प्लायर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिंग एक्सपेंडर। पिस्टन रिंग को फिट करने के लिए रिंग एक्सपेंडर टूल का उपयोग किया जाता है। पिस्टन में दो प्रकार की रिंग प्रयोग की जाती है, कंप्रेशन रिंग और वॉयल रिंग। पिस्टन के अंदर दो कंप्रेशन रिंग लगी होती है। एक रिंग से काम नहीं चलता। कंप्रेसर के अंदर गैस का प्रेशर 1000 पाउंड वर्ग इंच तक पहुंच जाता है और जबकि क्रैंक केस के अंदर सामान्य प्रेशर होता है। कंबशन चैम्बर का प्रेशर अधिक होने के कारण यह पिस्टन रिंग के रास्ते के समय आने की कोशिश करता है। इसको रोकने के लिए केवल एक रिंग काफी नहीं होती, इसलिए कम से कम 2 रिंग लगानी आवश्यक होती है। और वॉयल रिंग का काम होता है सिलेंडर बेल पर लगे हुए तेल के स्क्रैप करके रिंग के ग्रूव से पिस्टन ग्रूव में से छेदों के रास्ते से वॉयल संप में वापस करना। वॉयल रिंगों का प्रेशर लाइनर पर काफी पड़ना चाहिए ताकि वॉयल फिल्म पूरी तरह से स्क्रैप करे। प्रेशर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही महीन और फिल्म सिलेंडर वाल्व पर लगी रहनी चाहिए ताकि कंप्रेशन रिंग जो लुब्रिकेट होते रहते हैं वो सीज ना हो जाए। रिंग एक्सपेंडर टूल प्रयोग किया जाता है। यह रिंग को आसानी से सिलेंडर में फिट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पीरियड जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व व इनलेट वाल्व दोनों खुले रहते हैं वो क्या कहलाता है? ओपन लैप, ओवरलैप, क्लोज लैप, ओवरलैप, ओवरसैप। तो इसका सही आंसर है ओवरलैप। ओवरलैप में क्या होता है, एग्जॉस्ट और इनलेट वाल्व दोनों 20 डिग्री पर खुले रहते हैं। इसी पीरियड में जिसमें दोनों वाल्व खुले रहते हैं उसको ओवरलैप कहा जाता है। दो वाल्व होते हैं, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट। जो इनलेट वाल्व होता है वो निकल क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो सिलिकॉन अलॉय का बना होता है। जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है इसे ऊंचे तापमान पर काम करना पड़ता है जिसे अच्छी तरह से ठंडा नहीं हो पाता, इसलिए बड़े इंजनों के अंदर सोडियम फील्ड वाल्व का प्रयोग किया जाता है। मेटालिक सोडियम लगभग 210 डिग्री फ़ारेनहाइट में पिघल जाता है। इंजन के चलते समय यह पिघल जाता है और वाल्व के ऊपर नीचे चलने से यह पिघला हुआ सोडियम वाल्व के अंदर खोखली जगह से ऊपर नीचे उछलता रहता है जिससे वाल्व के गर्म हिस्से यानी हेड की गर्मी को स्टेम तक जल्दी पहुंच पाता है और जिससे एग्जॉस्ट वाल्व ठंडा चलता है। जो सोडियम फील्ड वाल्व है सॉलिड वाल्व की तुलना 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडे चलते हैं और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है जो सोडियम से भरा होता है उसको काटना नहीं चाहिए। अगर ये पानी के संपर्क में आ जाता है तो यह विस्फोट कर सकता है, वो फट जाएगा और ज्यादा नुकसान पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन रिंग किसके बने होते हैं? तो पिस्टन रिंग किस धातु के बने होते हैं बताना है। रफ आयरन, कास्ट आयरन, मीडियम स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है कास्ट आयरन। जो पिस्टन रिंग बने होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं और जो पिस्टन होते हैं वो एल्युमिनियम अलॉय के बने होते हैं। पिस्टन रिंग का जो क्लीयरेंस है वो किससे मापा जाता है? तो वो फीलर गेज से मापा जाता है।
जो पिस्टन रिंग है वो क्यों लगाए जाते हैं? तो पिस्टन रिंग सिलेंडर की जो दीवारें हैं, बॉल है के बीच में गैस जो लीक होती है उसको रोकता है, और जो ऑयल रिंग के द्वारा सिलेंडर बॉल पर आया हुआ जो तेल है उसको स्क्रैप करता है, जिससे सिलेंडर बॉल और पिस्टन की गर्मी ऑयल द्वारा दूर होती है। और ऑयल रिंग का जो गैप होता है वो 0.03 mm से लेके 0.09 mm तक होता है। पिस्टन रिंग कास्ट आयरन के बने होते हैं, यह जल्दी नहीं घिसते। कास्ट आयरन बहुत कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ऊष्मा को किस कार्य में परिवर्तित करता है? तो बताना है कि इंजन ऊष्मा को किस कार्य पर परिवर्तित करता है। मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल पर। इंजन ऊष्मा को मैकेनिकल कार्य में परिवर्तित करता है। इस ऊष्मा से गाड़ी के पार्ट्स को मूवमेंट मिलता है तथा कुछ भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीसी का क्या अर्थ है? टॉप डोमेस्टिक सेंटर, टाटा डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉप डेड सेंटर। टीडीसी को कहते हैं टॉप डेड सेंटर। टीडीसी होता है यह पिस्टन हेड के का वो ऊपरी पॉइंट होता है जिसमें पिस्टन सिलेंडर से और ऊपर नहीं जा सकता, इसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं। और बीडीसी होता है बॉटम डेड सेंटर, यह वो पॉइंट होता है जिसमें पिस्टन और सिलेंडर में नहीं जा सकता, आमतौर पर इसे बीडीसी कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर। और टीडीसी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जो पिस्टन दूरी तय करता है उसे स्ट्रोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएचपी हमेशा बीएचपी से क्या होती है? कम, ज्यादा, बराबर, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईएचपी बीएचपी से हमेशा ज्यादा होती है। आईएचपी होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर और बीएचपी होती है ब्रेक हॉर्स पावर। आईएचपी सिलेंडर के अंदर में जो शक्ति प्राप्त होती है उसे आईएचपी कहते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर, और बीएचपी होती है ब्रेक हॉर्स पावर जो कि फ्लाई व्हील से मिलती है। ये फ्लाई व्हील दिया हुआ है, इसको फ्लाई व्हील बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर। और फ्लाई व्हील का कार्य होता है पावर स्ट्रोक को छोड़कर अन्य 3 स्ट्रोकें पूरी करता है। वो कौन कौन सी स्ट्रोकें हैं? सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक को छोड़ के अन्य 3 स्ट्रोकें पूरी करता है फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर के व्यास को क्या कहते हैं? जो ये सिलेंडर है इसके व्यास को क्या कहते हैं? टोर, बोर, कोर, बीएचपी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोर। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर गोल तथा खोखले होते हैं और यह ब्लॉक में भी खुले होते हैं और अलग स्लीव या लाइनर के रूप में प्रेस करके फिट किए जाते हैं। यह लाइनर शुष्क और आर्द्र प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा और पेट्रोल को उचित मात्रा में कौन मिलाता है? एयर और फ्यूल का मिक्सचर कौन करता है? कौन मिलाता है? कार्बोरेटर, वाल्व, साइलेंसर, रेडिएटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का काम होता है, कार्बोरेटर के 3 काम होते हैं, मिक्सिंग करना, वेपोराइजेशन, ऑटोमाइजेशन। मिक्सिंग में होता है अलग अलग स्पीड और लोड के साथ कार्बोरेटर हवा और पेट्रोल का मिक्सचर चैम्बर में मिक्सअप होना और मिक्सिंग कहलाता है। और वेपोराइजेशन होता है हवा और पेट्रोल का जो ऑटोमाइजेशन होता है वह गर्म होकर वेपर में बदल जाता है
वह क्रिया वेपोराइजेशन कहलाती है। ऑटोमाइजेशन के बारे में, ऑटोमाइजेशन किसी तरल पदार्थ को बारीक कणों में तोड़ना ऑटोमाइजेशन कहलाता है। यह कार्य कार्बोरेटर के द्वारा किया जाता है। जो एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है उसका अनुपात में जो रनिंग कंडीशन होती है वो क्या होती है? तो 1:1 से लेके 7:1 तक जो रनिंग कंडीशन होती है वो बहुत गाढ़ा रिच मिक्सचर होता है जो कि इंजन की ठंडी अवस्थाओं पर कार्य करता है। और नंबर 2 है 8:1 में क्या होता है? रनिंग कंडीशन में यह भी बहुत गाढ़ा मिक्सचर होता है, रिच मिक्सचर होता है। अगर इंजन कुछ गर्म हो जाता है तो जलता है, मगर अधिक फ्यूल की खपत, काला धुआं और बहुत काला धुआं और जल्दी कार्बन जमा हो जाता है सिलेंडर हेड में। और 10:1 से लेके 11:1 तक इसकी जो रनिंग कंडीशन है यह आइडल स्पीड, स्लो रनिंग की ठीक मात्रा का मिक्सचर है और इंजन लोड देकर यह गाड़ी नहीं चला सकता। और 12:1 में क्या होता है? इसकी जो रनिंग कंडीशन है यह मिश्रण बहुत गाढ़ा है और जिससे हम अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यदि अधिक देर तक प्रयोग किया जाए तो ईंधन की खपत अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल फिल्टर की पूरी प्रणाली कितने भाग के होते हैं? 1, 3, 4, 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 भाग होते हैं। ऑयल फिल्टर की पूरी प्रणाली के 2 भाग होते हैं, फिल्टर एलिमेंट और मेटालिक केशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल स्पेयरिंग किस तरह का उपचार है? स्थायी, अर्धस्थायी, अस्थायी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थायी। स्थायी तरह का उपचार, इसमें पेंट की जगह मेटल स्पेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यह उतरती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गाड़ियों में अधिकतम कितने mm के प्लग प्रयोग किए जाते हैं? 5 mm, 8 mm, 11 mm, 13 mm। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 mm। भारतीय गाड़ियों में स्टैंडर्ड साइज के अनुसार 11 mm के प्लग प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई रेट चार्जर का प्रयोग करते समय इलेक्ट्रोलाइट का तापमान कितने डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 53 डिग्री सेल्सियस, 73 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 53 डिग्री सेल्सियस। यह किसी बच्चे ने कल क्वेश्चन किया था, इसलिए मैंने इसको आज के क्वेश्चन में ले लिया। तो हाई रेट चार्जर का प्रयोग करते समय इलेक्ट्रोलाइट का जो तापमान होता है वो 53 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। 53 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट खराब हो जाता है तथा बैटरी खराब हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर के कनेक्शन में कौन सी टेप प्रयोग की जाती है? पीवीसी, रबड़, प्लास्टिक, क्रीम विक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रीम विक। मोटर के कनेक्शन में क्रीम विक टेप का प्रयोग करते हैं, यह तापमान को सहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक ड्रम किस धातु के बने होते हैं? एल्यूमिनियम, स्टील, कास्ट आयरन, प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन। जो ब्रेक ड्रम होते हैं वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ब्रेक ड्रम कास्ट आयरन के बने होते हैं। कास्ट आयरन बहुत सॉलिड होता है, साथ ही हाई स्ट्रेंथ वाला होता है। ये जो चित्र में दिखाया गया है ये है ब्रेक ड्रम, और ये जो बीच में दर्शाया गया है ये है ब्रेक शू, और इस साइड
सिलेंडर, जब भी ऑयल का प्रेशर आता है तो सिलेंडर के जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ फैलते हैं, जिससे जो ब्रेक शू है वो भी बाहर की तरफ फैल जाते हैं और इसके अंदर ड्रम के अंदर ब्रेक शू फिट होते हैं, जिससे ब्रेक लग जाती है। जो ब्रेक शू है वो ड्रम के साथ चिपक जाते हैं और गाड़ी की ब्रेक लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पावर सिलेंडर में तैयार होती है उसे कहते हैं BHP, EHP, IHP, FHP। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IHP। जो पावर सिलेंडर के अंदर तैयार होती है उसे IHP कहते हैं। जो बाहर पैदा होती है उसे ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं, BHP। और फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, जो कि पार्ट्स को चलाने में जो घर्षण को कम करती है उसे फ्रिक्शनल हॉर्स पावर कहते हैं। BHP हमें फ्लाईव्हील से मिलती है, IHP सिलेंडर के अंदर पैदा होती है और FHP जो पावर फ्रिक्शन से पैदा होती है उसे FHP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर के अंदर तैयार की गई पावर को IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। यह BHP से बड़ी होती है ब्रेक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों में लगी तारों की मोटाई किसके हिसाब से तय की जाती है? तो बताना है कि वाहनों में जो तारें लगी होती है वो किसके हिसाब से तय की होती है। लोड के हिसाब से, वजन के हिसाब से, इंजन के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोड के हिसाब से। वाहनों में जो लगी हुई तारें होती है उसकी मोटाई इसके हिसाब से तय की जाती है। तारों की मोटाई लोड के हिसाब से तय की जाती है। वाहन की लोड क्षमता कम है और या ज्यादा, तारों की मोटाई उसी से तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसों व ट्रकों में किस प्रकार का हॉर्न का प्रयोग किया जाता है? तो बताना है जो बस और ट्रक है उसमें कौन सा हॉर्न प्रयोग किया जाता है। एयर प्रेशर हॉर्न, विद्युत हॉर्न, हाइड्रोलिक प्रेशर हॉर्न, वैक्यूम प्रेशर हॉर्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयर प्रेशर हॉर्न। बड़े ट्रकों में और बसों में एयर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। एयर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उनके डिजाइन के अनुरूप होता है और लाउड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के सेल्फ स्टार्टर कितने एम्पियर की विद्युत खर्च कर देते हैं? 15 से 30, 70 से 100, 20 से 50, अनिश्चित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 से 30 एम्पियर। सेल्फ स्टार्टर 15 से 30 विद्युत खर्च कर देते हैं। इसके लिए गाड़ी में बैटरी दी हुई होती है। और वाहनों में हेडलाइट के लिए कितने बिजली खर्च होती है? तो हेडलाइट के लिए 13 से 20 एम्पियर विद्युत खर्च होती है और साइड इंडिकेटर के लिए 1.3 एम्पियर विद्युत खर्च होती है। सेल्फ स्टार्टर कैसे काम करता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं। जैसे हम गाड़ी की चाबी को ऑन करते हैं तो बैटरी का जो करंट है वो इग्निशन स्विच से न्यूट्रल स्विच में चला जाएगा और उसके बाद न्यूट्रल स्विच चेक करेगा कि व्हीकल न्यूट्रल में है या नहीं। गाड़ी न्यूट्रल में है तो करंट जाएगा स्टार्टर मोटर असेंबली में। स्टार्टर मोटर असेंबली में बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करेगी। इससे आगे करंट जाएगा ब्रशेज के अंदर, कम्यूटेटर में, जो ओवर रनिंग क्लच में, क्लच के बाद फ्लाई व्हील में। जो सेल्फ स्टार्टर का जो पिनियन है वो फ्लाई व्हील के रिंगों को घुमाएगा और जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पिनियन, जो सेल्फ स्टार्टर के जो पिनियन होते हैं वो 20,000 से 30,000 RPM पर चलते हैं और फ्लाई व्हील के 2,000 से 3,000 RPM पर।
और इसकी जो रेशो होती है वो 7:1 से लेके 10:1 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंग सेंसर कारों में किस पार्ट पर लगा होता है? तो बताना है जो पार्किंग सेंसर होता है वो कहाँ लगा होता है, कौन से पार्ट पे लगा होता है? स्टीयरिंग पर, खिड़कियों पर, हेडलाइट पर, बम्पर पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बम्पर पर। जो पार्किंग सेंसर होता है वो बम्पर पर लगा होता है और इसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी कहते हैं। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो गाड़ियों के पिछले बम्पर या अगले बम्पर पर लगा होता है। इसमें जो कंट्रोल यूनिट सेंसर अवरोध में के जो मध्य में जो दूरी होती है उसको मापती है और जो ध्वनि तरंग के द्वारा सेंसर को कुल दूरी का ज्ञात हो जाता है कि वाहन किसी चीज से टकराने वाला हो या उसके पीछे कोई चीज हो। जब गाड़ी को पार्क करते हैं तो अंदर पता लग जाता है ड्राइवर को कि गाड़ी के पीछे कुछ है और आपकी गाड़ी से इतने दूरी पर है, तो ये सारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर के द्वारा पता लग जाता है। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है वो कलर मैचिंग सेंसर होता है तथा आसपास की वस्तुओं को बिना स्पर्श किए हुए डिटेक्ट कर लेता है। जब किसी वाहन को रिवर्स किया जाता है तो कभी-कभी वाहन चालक वाहन के रियर व्यू मिरर में ऐसी चीज नहीं देख पाता कि आपकी गाड़ी के पीछे कुछ है, तो उससे जो मिरर से नहीं देख पाता सेंसर उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है कि गाड़ी के पीछे कुछ है। और व्हीकल की जो पूरी कवरेज होती है उसमें कम से कम 4 सेंसर प्रयोग किए जाते हैं, 4 सेंसरों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर दबाव कम रहने पर ईंधन की खपत कैसी होती है? कम, ज्यादा, बहुत ज्यादा, एक समान। तो इसका सही आंसर है ज्यादा। टायर का अगर प्रेशर कम है तो ईंधन की जो खपत है, फ्यूल की जो खपत होगी वो ज्यादा होगी। और टायर में अगर कम हवा है तो टायर साइड से ज्यादा घिसेंगे। बोलते हैं कि हमारे टायर साइड से घिस गए, तो क्या कारण होता है? तो टायर में कम हवा का प्रेशर होता है तो साइड से टायर घिस जाते हैं, अगर ज्यादा है तो बीच से टायर को घिसता है। इसलिए गाड़ी का जो टायर का जो प्रेशर होता है वो गाड़ी के निर्माता के अनुसार ही रखना चाहिए, जिससे टायर की अच्छी प्रकार से देखभाल हो और टायर ज्यादा चल पड़े। टायर पर मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लें सब्सक्राइब। टायर दबाव कम रखने पर ईंधन की खपत ज्यादा होती है, गाड़ी पर ज्यादा लोड पड़ता है, टायर दबाव उचित रहना चाहिए। और कई बार ड्राइवर क्या करता है, जब लंबे सफर से आता है तो क्या होता है, तो टायर के गर्म होने के कारण ट्यूब के अंदर जो हवा होती है उसका प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर ड्राइवरों की नासमझी के कारण इस अधिक प्रेशर को निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। कभी भी टायर में से हवा निकालकर उसका प्रेशर ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखने में ऐसा आया है कि जितना प्रेशर आप निकालते हैं उसका जो टेम्परेचर है उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, जो तापमान है उसका जो टेम्परेचर है टायर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।